हेलो, मेरा नाम राकेश पटेल, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज आपके सामने पेट के दर्द के बारे में बात करने वाला हूँ। पेट का दर्द ये बहुत ही वाइड और कॉमन टॉपिक है, लेकिन दर्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो है अक्यूट पेन, जहाँ पर पेशेंट सहन नहीं कर पाता है और वो तड़पते हुए जाता है, और वो दर्द बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अक्यूट अपेंडिसाइटिस। राइट साइड लोअर एब्डोमेन में जब बहुत जोरों से दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, तो वो जनरली अक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है। सिमिलरली राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन जब होता है, वेरी सिवियर पेन, जिससे वॉमिटिंग होती है और बुखार आ सकता है, ठंडी लग सकती है, तो उसको अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहा जाता है। लेफ्ट साइड में अक्यूट सिवियर पेन होता है, किडनी स्टोन हो सकता है। राइट साइड में भी लोअर एंड में जब पेन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। उसके साथ के सिम्टम्स जैसे होते हैं कि पेशाब में तकलीफ होना या यूरिन में ब्लड आना, तो यह कॉमन जो प्रॉब्लम्स है जिससे पता चल जाता है। दूसरा एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, वो है पेट का बहुत ज़ोरों से दर्द होना, पेट फूलना और वॉमिटिंग होना। उसके साथ में जब पेट में गैस पास नहीं होता है, इसको हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। और ये जो मैंने कॉमन बातें बताई, इमरजेंसी, दीज आर ऑल इमरजेंसीज वेयर यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद इसका डायग्नोसिस किया जाता है। कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री के बाद से ही पता चल जाता है। नहीं मालूम पड़ा तो सोनोग्राफी या तो फिर सीटी स्कैन करके पता चल जाता है कि ये स्टोन है या अपेंडिसाइटिस है या अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है। रही बात क्रॉनिक पेन, यानी जो पेन कंटिन्यूअसली दर्द रहता है लोगों को, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र होती है, सीरियस इलनेसेस नहीं रहते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कॉमनेस्ट जो ऑलमोस्ट 70% ऑफ पॉपुलेशन सफ़र करता है, जिसको हम गैस बोलते हैं, जहाँ की पेट फूल जाना, डकारे आना, पेट साफ नहीं होना, जलन होना, ये बहुत ही कॉमन है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है। फूड के हैबिट्स के वजह से ये होता है। टाइम पर खाना नहीं, सोना नहीं, कुछ भी खाना, फास्ट फूड और स्ट्रेस, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, अफेक्ट किया जाता है लैक ऑफ स्लीप, अल्कोहल, स्मोकिंग। ये सब चीज़ों की वजह से आपका पेट में गैस होना, एसिडिटी होना, जलन होना, रिगर्जिटेशन यानी खाना ऊपर आना, जिसके वजह से वॉमिटिंग सेंसेशन रहना, छाती में दर्द होना या छाती में जलन होना, ये कॉमन कंप्लेंट्स रहते हैं। अदर लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड जो कॉमन कंप्लेंट होता है, वो है पेट साफ नहीं होना, पेट फूल जाना या जोरों से लेफ्ट साइड में दर्द होना। ये जो क्रॉनिक पेन है, इसके मरीज कंटिन्यूसली डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, लेकिन इसमें रेड सिग्नल्स देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्लड लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, वजन घट रहा है, तो इसको लाइटली ना लीजिए और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करने जाइए। इन्वेस्टिगेशंस में एक अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड काउंट होता है। अगर उसमें कुछ पता नहीं चला तो हम ऊपर से एंडोस्कोपी या नीचे से एंडोस्कोपी करते हैं, क्योंकि एज क्राइटेरिया होता है या फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें कोलोरेक्टल कैंसर यानी रेक्टम या लार्ज इंटेस्टाइन के मैलिग्नेंसीज को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसमें हम अनीमिया जैसे बोलते हैं कि खून कम हो गया है और हमको सोर्स नहीं पता चल रहा है, जब ब्लड लॉस हो रहा है, यानी किसी को कभी मोशन ब्लैक आई है या ब्लड में वॉमिटिंग हुआ है, तो उस चीज़ों को जानने के लिए हमको अपर एंडोस्कोपी या लोअर जीआई एंडोस्कोपी करना पड़ता है, जिससे हमको अल्सर डिजीज या लिवर डिजीज जिसकी वजह से वराइसिस होते हैं, ये पता चल सकता है। साथ में नीचे से जो हम एंडोस्कोपी करते हैं, जिसको हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, उससे हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या मैलिग्नेंसी या डाइवर्टिकुलाइटिस, ये चीज़ों की डायग्नोसिस हम कर पाते हैं। तो ओवरऑल पेट का दर्द तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर हम बात करते रहे, यानी सालों साल पढ़ते रहे, तो भी हमको पता नहीं चलता कि क्या कारण है। लेकिन एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यही मैसेज देना चाहूँगा कि अलार्म सिम्टम्स के लिए वेट मत करिए, एक कंसल्ट करिए डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर को, और कुछ भी शंका नजर आती है तो एक्सपर्ट को कंसल्ट करके इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए। थैंक यू।